NCERT क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। तो उसमें अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसमें हमें एक स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों को स्टडी करना है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अगर उसका रेडियस r है तो 4πr²। अब हमने देखा सरफेस एरिया एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, जो होता है 4πr²। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो जो स्फीयर का था उसका आधा, मतलब 4πr² का आधा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है 2πr², और जो एरिया ऑफ बेस है ये सर्कल का एरिया πr², तो 2πr² प्लस πr² दैट इज 3πr²। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व्ड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस गिवन क्या है, r मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा होता है 4πr²। अब पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, क्योंकि 3.14 बोला नहीं गया है, इंटू 7 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड पहला द कर्व सरफेस एरिया और दूसरा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर हो गया और ये हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA और टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो गया, तो 2πr² कर्व सरफेस एरिया होता है। तो पाई को हम लोग 22/7 ले लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r हमारे पास है 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA हमारे पास कितना है 3πr², तो 2πr² प्लस πr² मतलब 3πr²। पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 21 इंटू 21, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड हमारे पास है द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कल मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। तो एक स्फीयर है जो हॉलो स्फीयर है, जहाँ पर जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो स्टंट परफॉर्म करते हैं। तो वो जो हॉलो स्फीयर है उसका हमें क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, और हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो पूरे सरफेस एरिया में साइकिल चला सकता है, मोटरसाइकिल, जहाँ पर वो अपने स्टंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हमें टोटल सरफेस एरिया ही पूछा, और क्योंकि ये स्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया बोलिए सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, गिवन हमारे पास है डायमीटर d 7 मीटर, हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। डायमीटर d कितना है 7 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा d/2 दैट इज 3.5 मीटर। बस अब हम एरिया निकाल देंगे। एरिया हमारा होता है 4πr², तो 4 इंटू पाई 22/7 इंटू r है 3.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर दैट इज़ 154 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग इज़ 154 मीटर स्क्वायर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। तो ये आपका डोम हो गया हेमिस्फेयर, बस इतना। ठीक है, हेमिस्फेरिकल डोम ये हो गया। तो a hemispherical dome of a building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 मीटर। तो अगर circumference क्या है बेस का, तो बेस ये जो होगा सर्कल के फॉर्म में, इस बेस का अगर सर्कमफेरेंस कितना है हमारे पास 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। NCERT इन टेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चाहिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना है 17.6 मीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। तो फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। तो लेट r बी द रेडियस, या रेडियस ऑफ द बेस बी r। सर्कमफेरेंस 2πr है, तो 2πr बराबर हम लोग कर देंगे 17.6 मीटर। तो 17.6 मीटर इज इक्वल टू 2πr दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू r।
तो आर हमारे पास हो जाएगा 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, दैट इज़ 2.8 मीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना निकल गया, 2.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम, जो हमारे पास है 2πr², क्योंकि हेमिस्फेरिकल है और कर्व सरफेस एरिया पर ही पेंट होगा, है ना। तो 2πr², तो सी एस ए क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ 49.28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ मीटर स्क्वायर है और हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में ₹5 है। तो हम लोग पहले 1 मीटर स्क्वायर में देखेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1/100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर हमारा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 100 इंटू मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो 1 मीटर स्क्वायर बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू ₹5। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹500 लगते हैं और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं, 49.28 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 49.28 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹24,640, ठीक है। तो आप आराम से गिवन देखिएगा, फिर क्या फाइंड करना है, फॉर्मूलाज देखिएगा, 2πr² या 3πr² लगेगा हेमिस्फेरिकल केस में, और स्फीयरिकल केस में, स्फीयर में 4πr²। तो यहाँ पर क्लास 4, तो हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।